देखिए आशीष, आज सुबह चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आपको याद है जब हम शुक्रवार को छोड़ के गए थे चर्चा, तो किस नोट पर चर्चा छोड़ के गए थे कि मैं दो सर्कमस्टेंसेस में कैरी नहीं करेंगे अनसर्टेनिटी के बीच में। हाँ, ये बात हुई। बट दो सर्कमस्टेंसेस में बाय करूंगा। आइदर मेरा भाव मिले टेंडेमा का, हाँ। तो वो नहीं मिला, और अबाव 25,850 कल सुबह 25,850 के ऊपर खुला, जबकि वॉल स्ट्रीट पे 500 अंकों की तेजी थी। कल 25,850 के ऊपर खुला, गया कहां पे 26, और आज सुबह भी 26 का दीदार करके सिंक हो गया। यानी 23 अक्टूबर को जो रिजेक्शन 26,000 का था आशीष, वो अभी भी आ रहा है। और रिजेक्शन नहीं कहेंगे इसे, आप कहेंगे ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है बाजार को। आशीष, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, और निफ्टी ने अक्टूबर की सीरीज में क्या करा, और उसके कंपैरिजन में इन 3 सेशंस को आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजार थक गया या खराब हो गया है। एक तारीख मैं आपको बताता हूं, 1 अक्टूबर का दिन था। निफ्टी का लो था आशीष 24,609, और इंडेक्स ने हाई लगाया करीब 26,100 का, यानी लगभग 1,500 पॉइंट इस सीरीज में निफ्टी भागा एक समय लेवल टू लेवल। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लॉजिकल है आशीष। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि आइदर आई विल बाय एट टेंडेमा और अबाउट 26,000, या फिर एक एक्यूट स्ट्रेंथ के केस में। उसके कारण है आशीष, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इस चार्ट को कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करके टेंडेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। आशीष, हमारा टेंडेमा आता है इस वक्त करीब करीब 25,730 के जोन में। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आशीष, बेस्ट ट्रेड जो इस रेंज में हमको लेना है वो होगा 25,800 से 700 के जोन में। इस 100 रुपए की चैनल को ये आप समझ लीजिएगा कि आपको बाय करने के लिए इस्तेमाल करना है। सुबह भी मैं अगर होता तो यही कहता। जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,800 पे है, और जिस प्रकार से आपका टेंडेमा अलाइंड है 25,713 पे, एवरी टाइम जब ये डिप आए क्लोजर टू 810, 820, 710, 750, इस 100 पॉइंट में आपको प्लस करना है, और उस हर ट्रेड को आपको 25,960 और 26,000 के जोन में लिक्विडेट कर देना है। एक बार ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं वो लेके आइएगा। अब देखिए समय बचा नहीं है, इट्स 29 ऑलरेडी 3:30 पे एक्सपायरी हो जाएगी, और वैसे भी ऑप्शंस का इंपैक्ट सिर्फ 3-5 तक होता है। जरा ऑप्शन राइटर्स लेके आइए। लुक एट 25,900 आशीष, 3 करोड़, 26,000, 3 करोड़, 6 करोड़ कॉल खड़ी है। एंड द सेम केस विद पुट राइटर्स, 25,800 पे 2.5 करोड़ और 25,700 पे 1 करोड़, करीब 3.5 करोड़ पुट यहाँ पे खड़ी है। बट 3.5 करोड़ पुट के साथ साथ आपका टेंडेमा भी है यहाँ पे। तो आशीष, इस सेशन के लिए एक रेंज थी, ऊपर था 25,950, 26,000, और नीचे था 25,810, 25,750। अगर उस रेंज में आपने ट्रेड किया तो ठीक है, अदरवाइज अब छोड़ दीजिए। अगर कल टेंडेमा की ट्रेजेक्टरी मिले 25,750, 710, 780, तो बाय करेंगे, या फिर ऊपर किसी ट्रेजेक्टरी को पार करे तब बात करेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ आशीष, कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, 800, 720, 750 बाय का जोन है, और उस ट्रेड को छोड़ना है 950, 980 के जोन में। सिंपली आशीष। बिल्कुल ठीक, जकड़े हुए हैं ऑप्शन राइटर्स, ठीक बात है। कल के 26,006 के हाईज, आज के 26,040 के हाईज, उसी ट्रेजेक्टरी से कूल ऑफ हुआ। आज के लोज भी देखिए 826 के हैं, कल 827 के, तो वो बिल्कुल हाँ दोनों दिन ऐसे झगड़ा हुआ। एक बार एक्सपायरी हो जाए फिर देखते हैं मूड मॉल कैसा बैठता है। निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी आपको दिखेगा फ्लैट। अब जरा डायरेक्टर साहब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे वो प्राइवेट दिग्गज जो है ना वो दिक्कत कर रहे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन ये देखिए तीनों हैवी वेट्स दबाव में। बाकी सारा समीकरण आपकी स्क्रीन पे, बाकी पूरी पॉकेट्स बेहतर कर रही। तो बैंक निफ्टी बैलेंस्ड है, लेकिन ये हैवी वेट निफ्टी पे भी इंपैक्ट कर रहे हैं। खैर, विरुद्ध टसल है निफ्टी बैंक पे इंडिविजुअल स्टॉक्स की, लेकिन खड़ा हुआ एकदम फ्लैट रेट पर, रिकवरी अच्छी थी दिन के दौरान। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक 350 पॉइंट दबाव था, मैंने तो 2/3% कमजोर देखा था, उसके बाद बढ़िया रिकवर हुआ है। कहाँ बैठे हैं राइटर्स, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं, और निफ्टी बैंक का रुझान? देखिए, एक तो चीज़ आशीष आपने खुद ही कह दी भाई, जनाब जब आईसीआईसीआई बैंक 200 डेमा के नीचे, आशीष जरा क्रॉस कॉम्बिनेशंस देखिए, जरा आप बिलीव कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक 200 डेमा के नीचे, निफ्टी बैंक एट ऑलरेडी हाई, एंड निफ्टी पीएसयू बैंक इज ऑल टाइम हाई। क्या मतलब, कितना क्रॉस कॉम्बिनेशंस है। तो वाकई सही मायने में आशीष इस वक्त आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे निफ्टी बैंक को। लॉजिकल है भाई, आपका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर बैकफुट पे है और एक स्पेस चल रहा है, तो एक स्ट्रेंथ टेकर है और एक साथों साथ ले भी रहा है। तो कहने का मतलब है आशीष, अगर आपको स्ट्रेंथ लोकेट करनी है ना, जस्ट फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स।
जो चीज़ चल रही है, जहाँ स्ट्रेंथ है, चाहे 1 रुपया महंगा क्यों ना सही। जस्ट फोकस ऑन PSU बैंक्स, SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और PNB और कैनरा बैंक। जहाँ तक निफ्टी बैंक का आशीष सवाल है, मैं फिर कहूँगा इस इंडेक्स को देखिए आशीष, 1 अक्टूबर को इसका भाव था 54,600, आज ये 58,000 पे खड़ा हुआ है, 3,500 पॉइंट का मूव, बट स्टिल कल का लो, आज का लो, परसों का लो इज एग्जैक्टली 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप स्टैट्स को देख लीजिए आशीष, 57,600, 57,500, 57,800 पुट तहजीब से बिकी हुई है, एंड सेम इज द केस विद कॉल राइटर्स। 58,000 की कॉल, ये देखिए इंट्राडे में 4 लाख कॉल बिकी हैं, 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 58,200 की कॉल का 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 58,500 की कॉल का 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जकड़ा हुआ है, हायर शेडो वाइल, लोअर शेडो वाइल, जकड़ा हुआ है आशीष। अभी कोई ट्रेड नहीं है। कल अगर 58,200 के ऊपर चलना शुरू करे आशीष, तो ट्रेड पिक करेंगे, और एल्स मुझे क्लोजर टू 10 डेमा 57,650, 57,600, उस 57,500 के पुट राइटर के आसपास मेरे तो लेंगे। तो दोनों ही इंडेक्सेस पे आशीष लॉजिक सिंपली ये है, आइदर दे रिट्रेस टुवर्ड्स 10 डेमा तब बाय करेंगे, या फिर एक्यूट स्ट्रेंथ का कोई केस बने तब बाय करेंगे। आज इंडियन मार्केट में जो कुछ होता हुआ नज़र आया वो तो आपको नज़र आया होगा। सबसे मेन कारण आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट में हलचल तो देखने को मिलती ही थी। बाज़ार ने 26,000 का लेवल पार किया और वहीं से खेल हुआ ट्रेपिंग का। जैसे ही बाज़ार 26,000 का लेवल पार हुआ, और पार होने की स्थिति भी एक अजीब देखने को मिली कि इनसाइडर 2 कैंडल, एक 1 कैंडल 5 मिनट की के अंदर 2 कैंडल इनसाइडर बनी, उसके बाद ब्रेकआउट लगा, यानी कि बायर्स को लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, और वहीं से उन्होंने की बाइंग स्टार्ट, और वहीं से मार्केट ने लगाया 26,040 के लगभग का हाई, और वहाँ से जो गिरावट देखने को मिली है, सीधे बाज़ार 25,825 तक बाज़ार रुकता हुआ नज़र आया है, 20 तक रुकता हुआ नज़र आया है। तो इससे साफ साफ संकेत मिले कि इंडियन मार्केट में एक ट्रैपिंग जोन बनता हुआ नज़र आया, जो बाज़ार को फिर से 25,800 के लेवलों तक लेता हुआ नज़र आया। इससे संकेत साफ थे कि बाज़ार ब्रेकआउट देगा तो लोगों को मौका नहीं देगा, क्योंकि एक सेलर्स की स्थिति क्या होती है, राइटर्स की स्थिति क्या होती है कि वो रिटेलर्स को पैसे नहीं बनाने देना चाहते हैं। आज वैसी ही स्थिति देखने को मिली। बाज़ार ऊपर की तरफ गया, लेकिन वहाँ से रिटेलर को ट्रैप किया, बाज़ार फिर से नीचे आया। लेकिन आप एंड में देखोगे तो 25,800 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट लास्ट के आधे घंटे में फिर से 25,965 तक जाता हुआ नज़र आया है। यानी कि रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है लास्ट के आधे घंटे में, और वहीं से आपको कल की स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी, क्योंकि इस एंड के आधे घंटे में रिटेलर्स ने अपनी बाइंग पोजीशन नहीं बनाई होंगी, और यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाई है बड़े खिलाड़ियों ने। यानी कि कल हो सकता है कि बाजार ओपनिंग ही 26,000 से ऊपर हो। हमेशा जब साइकोलॉजी लेवल होता है तो बाज़ार में लोगों को लगेगा कि सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज की क्लोजिंग दिखाती है कि हो सकता है कि कल 26,000 से ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिले, और यदि ऐसा होता है तो वहाँ से फिर से जो रिटेलर है वो अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हुए नज़र नहीं आएंगे, और बाज़ार सीधे 26,100, 150 तक, 200 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि इतनी आसानी से रिटेलर की एंट्री ऑप्शन राइटर्स करवाने देना नहीं चाहते हैं। जो भी सेलर्स अब यहाँ पे एक्टिव हुए थे, उनके स्टॉप लॉस भी 26,000 के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं, 26,050 के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने जो सेलिंग की है वो सेलर्स यहाँ से निकलते हुए तो नज़र आए हैं, लेकिन अब कल देखना होगा कि यदि कोई बड़ा गैप अप देखने को मिलता है जो 26,000 से ऊपर हो, तो फिर बाइंग की पोजीशन बनाई देखते हुए हमें नज़र आएंगे। लेकिन बाजार थोड़ा गैप डाउन नज़र आता है, फिर से चिंता का विषय इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है, और फिर से बाजार थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेलिंग साइड की पोजीशन ही बनती हुई नज़र आ सकती है। तो देखना ये है कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो इंडियन मार्केट अपना काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी खासी जो है गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ज़्यादा गिरावट आपको अब फिर से लास्ट की रिकवरी के कारण देखने को नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में आपको संकेत देखने को मिल रहे हैं कि गिरावट तो हुई थी, लेकिन एंड में जो रिकवरी हुई उससे केवल 29% की गिरावट ही बची थी। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ जो है क्लोजिंग देकर गया है, यह आप समझ लीजिए। बाजार का जो बैंक निफ्टी का लो था 57,750 के लगभग था, लेकिन वहाँ से रिकवरी सीधी 58,200, 58,300 तक जाती हुई नजर आई। मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी भी संकेत दे रहा है कि कल एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 58,400 का लेवल पार होते ही आपको सीधे 58,600, 58,700 तक के लेवल्स भी कल दिखाई दे सकते हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए आज का दिन ओवरऑल देखें
तो इतना नेगेटिव नहीं कह सकते। सेंसेक्स में भी करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट का फेज काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव आज देखने को मिला है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट शुरू से देखने को मिली थी वो गिरावट एंड में जाते जाते एक बाइंग की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई है। और यहाँ से यदि आज किसी ने पोजीशंस बनाई हैं तो कल एक बड़ा गैप अप आपको दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें कल के इंडियन मार्केट के लिए आपको काफ़ी असर देकर जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।